अरे क्या हुआ? ओके आओ चले। हेलो डार्लिंग, कैसी हैं आप? जी जानम, मैं पहुंच चुका हूँ। हाँ हाँ अरे जानम, नाराज मत हो। जब तुम देखोगी ना कि यूरोप से मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूं, तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। बस 2 घंटे में पहुंच रहा हूं, तुम इतने में बस तैयार हो जाओ। ओके बाय। हाय जुबी डार्लिंग। आज रात तुम सब के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है नूरी। क्यों, अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा रही हो क्या? बस देखोगी तो खुद ही समझ जाओगी। भाई अब तो देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ सुनो जुबी, पार्टी में मुलाकात होगी। मेरा ख्याल है अली खान आ गए। ओके टेक केयर, बाय बाय। शारद, गाड़ी में से सामान निकाल लो। हाय नूरी, माय डार्लिंग, माय बिलव्ड वाइफ, कैसी हो तुम? कैसे हो? बस यकीन जानो जान के तुम्हारे बगैर दिल बहुत उदास होता है। यूरोप का ये ट्रिप जो था ना, बिल्कुल बेकार गुजरा। अच्छा तुम बैठो तो सही, बैठो। या पता है बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आज जुबी के यहाँ पार्टी है, कोई सरप्राइज देने वाली है। जूबी और उसकी पार्टी और फिर उनके सरप्राइजेस। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ये जूबी डार्लिंग हमारी जिंदगी में ना हो ना, तो हम लोगों की जिंदगी कितनी खाली खाली हो जाए। इसका मतलब तुम नहीं जा रहे? हाँ, तुम तो पता है कि तुमसे मैं एक पल भी जुदा नहीं रह सकता, लेकिन क्या करूं। रास्ते में आते आते दोस्तों की कॉल आ गई और शिकार का प्रोग्राम बन गया। रात स्टे भी करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा निशाना देखा है, कितनी बेदर्दी से मारते हो। तरस नहीं आता? इसीलिए तो मेरी जान, मैं तुम्हें अपने साथ शिकार पर लेकर नहीं जाता। बहुत छोटा सा दिल है तुम्हारा। मैं नहीं देख सकती किसी की तकलीफ, चाहे वो जानवर ही क्यों हो। मारते हो बेदर्दी से। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम बैक और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अरे डैड, यू आर इनक्रेडिबल। आपसे कोई नहीं जीत सकता। अरे बेटा, तुम हारो या जीतो, आखिर तुम्हें तो एक दिन मेरी जगह लेनी है। लेकिन कभी कभी मुझे फिक्र होने लगी। किस बात की बाबा? यही कि तुमने अभी तक अपनी जगह लेने वाला पैदा नहीं किया। बेटा, तुमने शादी तो करनी है, आखिर मेरी जिंदगी ही में कर लो तो अच्छा है। मुझे कम से कम तसल्ली हो जाएगी। आपको याद है नजूमी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि आपकी उम्र माशाल्लाह बहुत लंबी। हाँ बेटा, मुझे याद है।
और आपको ये भी याद होगा कि उसने मेरे राइचे में क्या लिखा। हाँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता बेटा कि तुम नजूमे के जायशे पर इतना यकीन रखते हो। अरे बाबा, मैंने आजमाया हुआ है, मुझे उसकी एक एक बात पर यकीन है। वैसे अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने बाबा की बात भी तो माननी चाहिए ना। बाबा, मैंने सितारों की चाल देखी है, मुझे यकीन है कि कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है मुझे। भाई, सितारों का हालचाल जानने के लिए तो लोग खलाई जहाजों पर लंबे सफर करते, और कमाल है तुम यहीं बैठे बैठे उनकी चालें मालूम कर लेते हो। चलिए आपको मजे का जूस पिलाता हूँ। बरकत, जूस ले आओ। सलीम साहब, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी, हमें भी कुछ शेर सुनाए ना। मैं हूँ तेरी नजर में, मेरी आप यहाँ शॉपिंग के लिए आती हैं? आप भी यहाँ शॉपिंग करते हैं? जी नहीं, आज इत्तेफाक से आ गया, बल्कि बहुत अच्छा हुआ कि आज आ गया। यूजुअली मैं अपनी शॉपिंग खुद नहीं किया करता। वैसे बहुत अच्छे शेर कहते हैं आप, कुछ सुनाए ना। बिलीव मी,
आपसे मिलने से पहले मेरा शेरों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आपको मुतासिर करना खूब आता है। अब मैं समझी कि सारी नजरें आपकी तलाश में क्यों रहती। और मैं आप समझाऊं कि मुसाफिर मंजिल को सामने देखकर अपने हवास क्यों खो बैठता है। चलिए आज आप अपनी सारी नस्में, गज़लें सब कुछ सुना दीजिए। यकीन कीजिए मैं सब सुनूंगी। आप साथ होगी ना तो मैं खामोश रहकर सब कुछ कह दूँगा। आइए ना प्लीज, आइए। आप तो खामोश रह के भी बहुत। नूरी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी कहिए। आई लव यू। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी सलीम साहब, आपको पता है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। जी हाँ, कल पार्टी में ही पता चला था। और ये जानकर तुम्हें और भी क्या मतलब? आहिस्ता आहिस्ता सब बताओ। देखिए सलीम साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी एक बहुत ही पुरसुकून घरेलू जिंदगी है। अब मैं कोई नया फैसला नहीं करना चाहती। I'm sorry. हे मीरा, हेलो। कब आई हो? कब से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? अरे भाई मत पूछो, बहुत बुरी हालत हुई है। माय गॉड। सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो यार, एक मिनट। हाँ ओके। हेलो जी सलीम साहब, कोई बात रह गई थी क्या? वो बात तो वहीं खत्म हो गई थी। नहीं जी, जी जी मैं समझती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है जी। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उफ, ये कौन सी बात है जो खत्म होके खत्म नहीं हो रही थी? भाई मैंने तुझे साफ साफ इनकार कर दिया है। ये क्या पहेली है? उसने क्या कहा और तुमने क्या साफ साफ कह दिया? ये तो बताओ, ये बात कब की है? मीरा, मुझे लगता है कि सलीम के बारे में मैंने जितने अफसाने सुन रखे हैं वो सब सही हैं। देखो अभी मुझे मार्केट में मिला है, फौरन इश्क का इज़हार कर लिया हैं? सच? और नहीं तो क्या। और उसने तुम्हारे घर पहुंचते फोन भी कर दिया? शायद उसे एहसास हो गया है कि इस दफ़ा उसका तीर सही निशाने पे नहीं लग रहा। नूरी, क्या तुम समझ रही हो कि वो हर खूबसूरत लड़की से ऐसे ही? और नहीं तो क्या। तुम गलत समझ रही हो नूरी, और तुमने तो ना मेरा चांस भी खत्म कर दिया। देखो मीरा, पहले उस सलीम ने मेरा दिमाग हिला दिया है और अब तुम भी। देखो नूरी, सलीम के बारे में ना जितने भी अफसाने मशहूर हैं वो सब यकतरफा हैं, वो भी लड़कियों की तरफ से। अच्छा, लेकिन मुझे तो किया। बिल्कुल, सलीम ने कभी किसी से इजहार इश्क नहीं किया। तुम किसी से पूछकर तो देखो। तुम क्या कह रही थी अपने बारे में? तुम्हारा चांस? मैं भी ना बड़ी ही बेवकूफ़ हूँ। कल रात जब पार्टी खत्म होने के बाद ना वो मुझसे बातें कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि वो मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा है। मगर तुमने तो ना मेरी भी छुट्टी कर दी। तुमसे क्या कहा उसने? क्या कहना है,
बार बार तुम्हारे बारे में ही सवाल कर रहा था। चलो छोड़ो, मायूस क्यों हो रही हो? मैंने तो साफ इनकार कर दिया है ना, ट्राई कर लो। कोई उम्मीद नहीं है। जिस पे ना तुम्हारे हुस्न का जादू चल गया ना एक बार, वो गया काम से। चलो छोड़ो, तफा करो। क्या पियोगी? अली खान, ये सब क्या है? तुमने मेरी नई कार के अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स पर ऑब्जेक्शन लगाकर भेजा है। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। तो तुम माय फ्रेंड, मैंने तो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर होने की हैसियत से तुम्हें एक छोटा सा मशवरा दिया है। तुम गाड़ी खरीद रहे हो अपनी जाती पैसे से, और वो भी कैश। कम ऑन यार, मेरी तरह गाड़ी खरीदो लोन लेकर, ताकि टैक्स से बच सको। क्योंकि मुझे इसकी वजाहत करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी पसंद की कार इंपोर्ट कर रहा हूँ जर्मनी से। और भाई द वे, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो लोग वाइट मनी के बगैर किसी भी तरह का लेन देन नहीं करते। ओके 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 ओके, यू डोंट हैव टू गेट एंग्री। फॉरगेट दिस। तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा पैसा है, जिस तरह जी चाहे खर्च करो। एनीथिंग एल्स? उसके अलावा मैं चाहता था कि कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट के लिए भेजने से पहले तुम्हारी और मेरी अगर एक मीटिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आई नो कुतुब, तुम क्या कहना चाह रहे हो। इस दफ़ा मेरे यूरोप के ट्रिप पे काफ़ी रुपया खर्च हो गया, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैं अपने अकाउंट से सारी रकम ट्रांसफर कर दूंगा। अली खान, वैसे भी ऑलरेडी तुम्हारे नाम पर बहुत सारा रुपया पैसा है जो कुतुब 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 कुतुब, प्लीज वेट 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 माय फ्रेंड। यू नो कि 20-25 लाख रुपए की रकम मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती है। मैं जिस वक्त चाहूंगा ना अपने अकाउंट से रकम ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं एक लंबा हाथ लगने का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि मेरी अपनी जाती रकम यानी कि कानूनी पैसा खर्च ना हो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ठीक है, ठीक है। Take care, Kutub, and don't worry, my friend. We are partners. और partners तो ऐसे ही होते हैं। हेलो। हाँ डार्लिंग, यस यस यस। अभी जो हुक्म आपका, हाजिर होते हैं। अली, तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। मेहरू मेरी जान, मुझे तो हर वक्त सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल लगा रहता है। झूठे हो तुम। प्यार का दावा मुझसे करते हो और बीवी उसे बना कर रखा हुआ है। तुम क्यों नहीं समझती मेहरू कि थोड़ा बहुत पब्लिक का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहती हो। नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? एक सूरत में, अगर तुम नूरी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो तो। ये तुम क्या कह रही हो? बस इतनी सी देर में मोहब्बत गायब हो गई। देखो मेहरू, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं इस तरह से नहीं कर सकता। तुम हर बार मजबूरी का बहाना करके टाल देते हो। आज नहीं चलेगा बस। For God's sake, मेहरू, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? मैं अब तुम्हें किस तरह से समझाऊं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मेरा साथ दोगी? सोचूंगी। अच्छा, बताता हूँ। एक्चुअली नूरी के वालिद गयासुद्दीन साहब बहुत बड़े सरकारी अफसर थे। तो क्या हुआ? अब तो नहीं रहे ना वो।
उन्होंने अपने दौर में बहुत रुपया कमाया। प्रॉब्लम ये थी कि बेचारे अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सारा पैसा मुझे दे दिया। अब अगर मैं नूरी को तलाक देता हूं ना, तो मुझे बहुत सा रुपया कारोबार से निकालना पड़ेगा। तो ये बात है। जी जनाब, इतनी सी बात है, वरना मेरे दिल का हाल तो तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ जानती हूँ, और शायद तुम्हारे इस मसले का हल भी मेरे पास है। जो कुछ भी हो महरू, अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब जैसा तुम कहोगी ना वैसे ही होगा। खैर, कुछ भी हो गए। डेफिनेटली, असल शाम का मज़ा तो यही है। तो बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना, मुझे और भी बहुत से काम है। तुमने अपने बाबा को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है बेटा जी। बाबा, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि नजूमी का कहा इस तरह यूं अचानक सच हो जाएगा। देखो बच्चे, नजूमी ने पेशगोई तो कर दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इसे पूरा करने के लिए चंगेज खान का कानून कहाँ से आएगा। व्हाट? कौन सा कानून? चंगेज खान का यह कानून था कि अगर बादशाह को या उसकी औलाद को कोई शादीशुदा औरत पसंद आ जाए तो उसके खाविंद पर यह लाजिम होगा कि अब वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, ताकि बादशाह उससे शादी कर सके। Really? I didn't know that. अब ज़माना बदल गया है बेटा जी। अब तो इंग्लिस्तान का बादशाह ऐसी एक औरत से शादी करना चाहता था तो उसे अपना तख्त छोड़ना पड़ा था। बाबा, मुझे ये बताएं कि कहीं आप अपनी मर्जी से तो मेरी शादी नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे तो ये फख्र महसूस हो रहा है कि तुम्हारे दिल में किसी का प्यार है, लेकिन ये बहुत मुश्किल मामला है। तुम खुद बता रहे थे कि नूरी ने इनकार कर दिया है, लेकिन अगर वो किसी तरह तैयार हो भी गई तो भी ये इतना आसान नहीं होगा बेटा। बाबा, अगर नूरी मुझे मिल गई ना तो मैं सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा। बताएं, देंगे ना साथ मेरा? बोले ना प्लीज। तो हैंडसम सलीम सुल्तान ने सारी दुनिया की लड़कियां छोड़कर शादीशुदा नूरी को पसंद कर लिया। हाउ रोमांटिक। मगर जूबी डार्लिंग, बेचारे सलीम का क्या होगा? राहत जहाँ, नूरी का ख्याल है कि सलीम उसे कुछ ही दिनों में भूल भाल जाएगा। नहीं मीरा, तुम सलीम को नहीं जानती। वो सारी दुनिया घूम चुका है, बहुत सी लड़कियों ने उसे पसंद किया, मगर उसने किसी से भी नहीं कहा कि आई लव यू। राहत जान, सलीम सुल्तान के मुंह से ये सुनने के लिए आज भी कई लड़कियां बेकरार हैं। मुझे मालूम है जूबी डार्लिंग, किसी ज़माने में तुम्हें भी इस बेचैनी में नींद नहीं आती थी। सूबी डार्लिंग, मैंने तो कितनी मर्तबा तुम्हें पहले भी कहा है, अगर कहो तो एक मर्तबा और कहूँ। तुम तो चुप करो ज़हूर। लाजवाब, ज़हूर साहब, यहाँ सलीम और नूरी की बात हो रही है। मगर नूरी तो बात ख़त्म कर चुकी है। भाई मैं और क्या करती, मैंने उसे कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। हाय, मैं तो अगर 4 बच्चों की माँ भी होती तो भी इनकार न करती। मोहब्बत की सब बड़ी बड़ी कहानियों में बात इनकार से ही शुरू होती है, मगर फिर यही इनकार इकरार में बदल जाता है। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरा चांस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं मीरा, चांस तो अब भी नूरी का ही रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि कल ही अली खान से तलाक ले लो
3 महीने की इद्दत पूरी कर लो और उसके बाद फिर सलीम से शादी कर लो। Yes, I got it. कुतुब, कहीं तुमने बुरा तो नहीं माना मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी के नाम पे ले ली? अपनी कंपनी? हाँ। ये आखिर तुमने अपनी जाती कंपनी बनाई कब? अभी ये तो हमारी कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। इसके लिए हमने दिन रात मेहनत की थी। सबसे कम रेट दिया था अली, लेकिन तुमने सिर्फ 1 रुपया कम रेट देकर ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के हाथों से छीन लिया। छोड़ो यार कुतुब, बिजनेस में तो ऐसा होता ही है। तुम भी ऐसे ही कर लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। एक्चुअली कुतुब वो बात ये थी कि वो जो मेरी कंपनी का अकाउंट था ना, वो काफी अरसे से नॉन एक्टिव था। मैंने सोचा कि कुछ काम कर लिया जाए, अकाउंट चलता हुआ नजर आए। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बहुत सारा रुपया वापस करना है। तुमने अच्छा नहीं किया अली। ये हमारी इस कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था इस वक्त तक का। माय फ्रेंड कुतुब, फॉरगेट इट यार, आखिर हम लोग पार्टनर तो है ना। पार्टनर? एक पार्टनर अपनी जॉइंट कंपनी से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्नैच कर लेता है, छीन लेता है अपनी जाती कंपनी के नाम पर, और फिर कहता है कि हम अब भी पार्टनर हैं। तो क्या वाकई हम अब भी पार्टनर हैं? Of course, Kutub, my friend, we are partners and we will always remain partners. That can never change. Absolutely. Okay. It's all right. लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना अली। Absolutely. Absolutely, my friend. Kutub, I love you. Take care. आइंदा वाकई मुझे ऐसा करने की दोस्तों, मेरे ख्याल में हम सबको कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि नूरी बेवकूफ़ ने तो सलीम का दिल ही दुखा दिया। ज़ुबी डार्लिंग, ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। यूँ किसी का दिल तो नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें कम से कम सोचना तो चाहिए था। ए आशिक नामुराद, ज़ुबी पे लाइन मारने की कोशिश ना कर। क्या कहना है राज जी? जनाब ज़हूर साहब,
ये खुसूसी इजलास सलीम और नूरी को मिलाने की तरकीब ढूंढने के लिए बुलाया गया। हाँ मदर साहब, आप बिना बस अगर किसी की महबूबा ही राजी ना हो तो दूसरा कोई कर ही क्या सकता है? भाई वाह वाह वाह, लाजवाब जहूर साहब, ये भी खूब बात कही आपने, वाह। मजहब, ये तुम कह रहे हो? बाबा, जिसका फलसफा ये है कि कोई चाहे या ना चाहे तुम उसका पीछा नहीं छोड़ते और एक ही दरखास्त की ना कई कॉपियां बनाकर सब में बांट देते हो। भाई देखें, मेरी बात और है। हाँ दोस्तों, तुम सब निकम्मे हो, मगर मैंने मंसूबा बना लिया है। हमें भी तो बताओ ना जूबी जाने मन। हाँ जूबी डार्लिंग, प्लीज बताओ ना। एक तो कुतुब साहब, आपसे इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई और खाना तो आपने बहुत लाजवाब खिलाया, वाह 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 वाह। मदर साहब, वो तो अच्छा ही हुआ कि मैंने कम खाया, वरना आप तो सारी जिंदगी मुझे ताने देते रहते। अरे साहब, मेरा तो ख्याल है कि आप हजरात ने अभी भी तकल्लुफ से काम लिया, खाना पेट भर के खाया नहीं आपने। लीजिए, इसी बात पर आपको एक गर्मा गर्म खबर सुनाते हैं। मदर साहब, आप बिना बस ये खबर तो कुतुब साहब को मैं सुनाने वाला था। अरे भाई, झगड़ा क्यों करते हैं? ऐसे कीजिए, आप दोनों ही मिलकर सुना दीजिए। हाँ तो इधर आइए ना, बात सुनिए, करीब आइए, मैं सुनाता हूँ आपको। जी। कुतुब साहब, आपने हमारी बात सुनी? अरे कुतुब साहब सुनिए ना। हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। काफी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बट बाय द वे, जो खबर आपने सुनाई है ये इतनी खास तो नहीं है। वैसे भी हर किसी को हक है किसी को पसंद करने का, चाहने का। और फिर वैसे भी नूरी तो है ही इतनी अच्छी कि उसे कोई भी चाह सकता है, पसंद कर सकता है। बट एनीवे, मेरा पियन मौजूद है बाहर, आपको कुछ भी खाना हो, चाय, बिस्किट, एनीथिंग, आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट प्लीज लेट मी गो, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। ओके, ये तो वही मिसाल हो गई ना कि मेहमान हाजिर और मेजबान गायब। मैं तुमको इसीलिए कह रहा था। हर चीज को अपनी तरफ से ऐड करते रहता है। मेरे सलीम, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि औरत के दिल में चाहे कितना ही प्यार हो, लेकिन शुरू में वो इनकार ही करती है। मेरा दिल चाहता है कि सारी जंजीरें तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन मुझे कदम कदम पर तुम्हारे प्यार और तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। मेरी जान से प्यारी नूरी, तुम्हारे इनकार के बावजूद मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है। और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार जाग उठेगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ नूरी कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा।
मैडम नूरजहां साहिबा, अगरचे ये मौका तो नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि अली ख़ान की मौत एक कत्ल है, और यकीनन आप चाहती होंगी कि अली ख़ान के कातलों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। असल में मैं पूछना चाहता हूं कि आपको किसी पर कोई शक है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको किसी पर शक है तो आप खुद इन्वेस्टिगेशन कीजिए। भला नूरी को क्या मालूम कि अली खान के कितने दुश्मन हैं? हो सकता है कि मकतूल की बेवा को कुछ ऐसी मालूमात हों जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो सके। अली खान ने कभी अपने मामलात के बारे में मुझे कोई तफसील नहीं बताई। मैं क्या कह सकती हूँ? देखिए मैडम, बाद औक़ात आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपसे जलते हैं या जो आपसे हसद करते हैं, बिला किसी वजह किसी का कत्ल कर देते हैं। आपके सामने आपके शौहर का किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या कोई ऐसा शख्स जो उनसे जलता हो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, इस वक्त मुझे कोई बात याद नहीं आ रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, नूरी पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, आप उसे और परेशान क्यों कर रहे हैं? माफ़ कीजिएगा मैडम, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई भी इत्तला मिले या मालूमात हासिल हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। न जाने क्यों कोई बात मेरे दिमाग में आके निकल जाती है। देखो नूरी, तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत दो। तुम पहले ही बहुत थकी हुई हो, सारी रात की जागी हुई हो। देखो कुछ देर आराम कर लो, ओके? और हम लोग भी अब चलते हैं। अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। वो जायचे की ये बात भी दुरुस्त साबित हो रही, वो नूरी के हस्बैंड का कत्ल हो गया। तुम्हें पता है कि ये कत्ल किसने किया? अरे नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कैसे मालूम हो सकता? अगर नजूमी का जायचा दुरुस्त है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। You must be joking, Dad. बेटा जी, मैं तो जायचे की बात कर रहा था। अरे बाबा, जायचे की हर बात दुरुस्त भी तो नहीं हो सकती। मुझे सुनकर खुशी हुई बेटा। यही ना कि मैंने पहली बार जायचे की बात को गलत कहा है। हाँ, ये भी। मैं समझा नहीं बाबा। कुछ नहीं बेटा जी, मुझे जब तक ये मालूम रहेगा कि तुम क्या कर रही हो, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं होगी। देखिए बाबा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं आपका सामना ना कर पाऊँ। मुझे तुम पर पूरा एतमाद है सर। हाँ, वो तुम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे ना? ऑस्ट्रेलिया? मैं बाबा, वो तो पिछले साल होकर आया हूँ। मैं कुछ भूलने लग गया हूँ बेटा। लेकिन अगर फिर आओ तो क्या हर्ज है, जरा आउटिंग हो जाएगी। क्यों? नहीं बाबा, अब तो कहीं भी जाने को जी नहीं करता। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। जब तक नूरी के शौहर का कातिल सामने ना जाए तब तक। इन डॉक्यूमेंट्स पर तो अली खान, मेरा मतलब है कि अब
अली खान का जो भी वारिस है उसके सिग्नेचर भी ज़रूरी है। सर हमारे कंपनी के लीगल एडवाइज़र और चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पे काम कर रहे हैं। जब तक कानूनी मामला तय नहीं होते हमें इस कार्रवाई को मुअत्तल करना होगा। ठीक है, आप उन लोगों से कह दें कि अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो मेरी तरफ से तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। अच्छा हाँ, वो मैडम नूरी, मेरा मतलब है कि नूर जहाँ, वो अभी तक तो ऑफिस में नहीं आई। जी नहीं सर। तो सर क्या मिस्टर अली की जगह? मालूम नहीं। आ रहा, जा सकते हैं आप। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, आप तशरीफ लाइए। क्या आप मुझे जानते हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि एक आध बार मैंने आपको मरहूम अली खान के साथ देखा है। मगर शायद आप ये नहीं जानते कि मेरा अली खान से क्या रिश्ता था। जी वाकई मैं नहीं जानता। तो फिर सुनिए कुतुब साहब, मैं जानती हूँ कि आप अली खान के बिजनेस पार्टनर हैं और मैं मेहरुन्निसा अली खान की बीवी हूँ, कानूनी बीवी। जी मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या नहीं समझे आप? मेहरुन्निसा या फिर बीवी? क्या सबूत है आपके पास? और ये निकाह कब हुआ है आपका? अली खान के कत्ल से चंद घंटे पहले। यह है निकाहनामा। जिसमें गवाहों के दस्तखत और रजिस्ट्रार की मुहर भी है। और ये है अली खान की तरफ से नूरी को तलाक का नोटिस। What? ये क्या कह रही हैं आप? कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब अली का कत्ल सलीम। हेलो जी, इंस्पेक्टर साहब, नूरी बात कर रही हूँ। यस मैडम, बोलिए। मेरा ख्याल है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि अली खान का कातिल कौन है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि कत्ल उसी ने किया है। दैट्स गुड। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए। सलीम, बेटा ये सब कुछ क्या है? बाबा ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है।
इंस्पेक्टर, आप जानते हैं आपने किसको हथकड़ियां पहना दी? आप बता दीजिए। ये सलीम सुल्तान है, अकबर सुल्तान का बेटा। और ये अकबर सुल्तान कौन है? शहनशाह अकबर आजम? अगर आप ये जानते तो इस तरह बात न करते। मैं हूं अकबर सुल्तान, जिस पूरा इलाका मेरी खानदानी शराफत और आला नसब का गवाह है। ओह, तो ये बात है। अकबर सुल्तान साहब, आप यकीनन खानदानी और शरीफ बुजुर्ग मालूम होते हैं। आप तशरीफ रखिए। नहीं, जब हमारा बेटा हथकड़ियां पहने खड़ा हो, मैं वहां नहीं बैठ सकता। माजरत चाहता हूं अकबर सुल्तान साहब, मैं कत्ल के मुजरिम को बैठने के लिए कुर्सी पेश नहीं कर सकता। लेकिन ये कत्ल का इल्जाम किसने आयद किया है इस पर? क्या तफ्तीश किया आपने? क्या सबूत है आपके पास? मोहतरमा नूर जहां साहिबा ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि सलीम ने रकाबत के तहत उसके शौहर अली कुली खान को कत्ल किया है, और सबूत के तौर पर हमें ये लेटर दिया है जिसमें लिखा है कि खत किसके नाम? नूरजहां बेगम के नाम। बाबा, मैंने कोई खत नहीं लिखा है। एक खत की बुनियाद पर आपने सलीम पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। आपको जवाबदेही करना पड़ेगी इसकी। अकबर सुल्तान साहब, मैं हर जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मकतूल की बेवा के बयान के मुताबिक कार्रवाई के लिए मजबूर हूं। ले जाओ इसे। तुमने मुझे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। नूरी, सलीम 3 महीने से हवालात में बंद है। तुम उसकी बात तो सुन लो। बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो देखो, सलीम आ गया। कैसे हैं आप? खुद पर हैरान हूं कि आपकी वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन आज आपको देखकर फिर से मेरा दिल उसी तरह धड़क रहा है। नूरी, बैठ के बात कर ले। सलीम, बैठे ना आप। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जज्बा आपको कत्ल जैसे जुर्म पे मजबूर कर देगा। मोहब्बत करने वाले कत्ल नहीं किया करते, लेकिन अब ख्याल आता है कि मुझे वो जुर्म कर लेना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने आपको बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, आप परेशान होने के बजाय खुश हुए थे। वो तो कुछ और बात। क्या बात थी? बताइए। अब क्या बताऊं मैं? बताइए ना सलीम, हो सकता है कि मामला हल हो जाए। आप लोग मुझ पर हंसेंगी, लेकिन बता देता हूं। मेरी पैदाइश के मौके पर एक नजूमी ने मेरा जायशा बनाया था। जायशा? यानी किस्मत का हाल। मेरी पूरी बात तो सुन लें। सितारों की चाल और वक्त की कड़ियों के मिलाप से एक हैरत अंगेज वाकया होना था। मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत भी शहनशाह जहांगीर की तरह की है, कि मुझे भी एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाए और उसका नाम नूरजहां। जायचे में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था।
जो एक एक करके सब बातें दुरुस्त साबित होने लगी। और फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई। आपको देखते ही आपसे मोहब्बत हो गई मुझे। मेरा इंतजार खत्म हो गया। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा ना? आप जायचे पे इतना यकीन रखते हैं? तो क्या इस जायचे में ये भी लिखा है कि आप पर कत्ल का इल्ज़ाम लगेगा और आप हवालात में रहेंगे और नूरी आप पे मुकदमा करेगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तभी तो मेरा एतबार आहिस्ता आहिस्ता जायचे पर से उठना शुरू हो गया। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मुझे खत लिखा था और आपने लिखा था कि मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपको कोई खत नहीं लिखा, बल्कि मुझे तो आपकी तरफ से एक खत मिला था, मगर वो खत पढ़कर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ आपने लिखा है। कुतुब, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने अली खान और मेरे निकाह नामे और नूरी के तलाक के कागजात अब तक क्यों दबा कर रखे हुए हैं? इसलिए महरू कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों से निकलकर किसी और तरफ चली जाओ। तुम झूठ बोलते हो। तुम जैसा आदमी कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये तुम कैसे कह सकती हो? मेरे दिल में तो आज भी किसी के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर मैं अब और तुम्हारे हाथों खिलौना नहीं बन सकती। लाओ मुझे वो सब कागजात वापस करो। मैं अदालत जाऊंगी। ना 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 ना, अदालत में जाओगी तुम? नहीं महरू, तुम अदालत नहीं जाओगी, इसलिए कि वो दोनों कागजात नकली हैं। तुम्हारा निकाहनामा भी और नूरी का तलाकनामा भी। ये कैसे हो सकता है? उस पर तो मोहरें लगी हुई हैं। ऐसी तो 10,000 मोहरें मैं तुम्हें लगवा के दे सकता हूं, लेकिन क्या? देखो मैरो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें इन दिनों पैसों की बहुत शदीद ज़रूरत है, लेकिन तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया। अगर तुम सीधी तरह से मेरी डायरेक्शंस पे काम करो और वही करो जो मैं तुमसे कहूं, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा। तुम क्या चाहते हो? मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगी। अरे तुम सुनो तो सही। सलीम सुल्तान जो अली के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है, उसका ये नफ्सियाती मर्ज है। उसे ये वहम है कि उसकी तकदीर शहनशाह जहांगीर की तरह से लिखी गई है। इसीलिए वो अली खान की बीवी नूर जहां से शादी करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, तुम्हारा नाम भी मेहरुन्निसा है, जो कि मलका नूर जहां का असली नाम था। बहुत कम दिनों में सलीम जमानत पर रिहा होने वाला है। तुम उससे मिलो, उसको अपना निकाहनामा दिखाओ और उसको यकीन दिलाओ कि दरअसल तुम ही वो मेहरुन्निसा हो कि जो आगे जाकर नूरजहां बनने वाली है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गई तो मैं समझ गई, मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि तुम नूरी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहते।
इसलिए कि मैं न सिर्फ अली खान का कारोबार हासिल करना चाहता हूं, बल्कि उसके साथ साथ नूरी को भी। शुक्र करो कि वकील साहब की भाग दौड़ की वजह से तुम जमानत पर रहा हुए। तुम जान गए कि नजूमी का जायशा गलत था, लेकिन मुझे अफसोस है बेटा कि तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मैं अब भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मुझे यकीन है बेटा कि किसी के दिल में किसी का प्यार नजूमी के कहने से नहीं जागता। नूरी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसे अब भी यकीन नहीं हुआ कि उसको खत तुमने नहीं, उसके दोस्तों ने लिखे थे तुम दोनों को मिलाने के लिए। लेकिन बाबा, अली खान का कातिल जल्दी पकड़ा जाएगा और फिर जैसे तुम चाहो, लेकिन इतना समझ लो कि न तुम सलीम हो और न मैं अकबर आजम। आप बाबा, आप अपने बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बेटा कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। मैं अकेला कारोबार संभाल नहीं सका, और अब इस बंगले के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है जो अपार्टमेंट्स बने जी, उसके जो अकाउंट से पैसे निकले वो कौन सी डेट को निकले? मैडम ये इसकी तमाम तफसील में इसमें दे दी है। नहीं, मुझे आप डेट्स बताएं, पूरा वो मुझे ला के दें, डेटा ला के दें। आइए कुतुब साहब, आपसे बाद में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। बैठिए। अगर मैं कंपनी के मामलात पर बात करूं तो ये तो बहुत अच्छा होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी कि आप मेरी बिजनेस पार्टनर होगी। मुझे पता चला है कि तुम और अली एक दूसरे को बताए बगैर कंपनी के अकाउंट से ठीक ठाक रकम निकलवाते रहते थे। चलें, अच्छा हुआ कि आपको ये मालूम हो गया। बाय द वे, कंपनी की कोई भी रकम मेरे ऊपर वाजिबुल अदा नहीं है, लेकिन अली के हिसाब में बहुत कुछ। कई सालों से कंपनी अकाउंट्स का ऑडिट भी नहीं हुआ।
नूरी, अगर तुम ये जान चुकी हो तो इन्हीं फाइलों से तुम्हें यह भी पता चल चुका होगा कि मैंने हर साल अकाउंट्स की ऑडिट का मुतालबा किया, लेकिन अली ने हमेशा बड़ी खुश असलूबी से उसे टाल दिया। लेकिन मैं ऑडिट कराना चाहती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट, जरूर करवाओ, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन जब तुम्हें मालूम होगा तो तुम्हें खुशी नहीं होगी कि अली किस तरह बिजनेस किया करते थे। मैं सब कुछ सुनना और जानना चाहती हूँ। अली एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं था। वो मुझे अपना दोस्त कहा करता था, लेकिन बजाते खुद वो मेरा दोस्त नहीं था। वो किसी का भी दोस्त नहीं था। वो किसी को भी किसी भी वक्त धोखा दे सकता था। ये तुम अब कह रहे हो, जब वो अपना दिफा करने के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन उसका माजी तो मौजूद है, तुम खुद देख सकती हो। लेकिन एक बुरे बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ वो एक अच्छा शौहर भी तो नहीं था। मतलब क्या अर्ज किया जाए, वो एक अच्छा शौहर नहीं था। उसका सबूत ये है, ये मेहरू है, मेहरुन्निसा, तुम्हारे अली खान की महबूबा, और शायद उसकी बीवी भी। बीवी? क्या अली खान ने से शादी की थी? इस मेहरू का तो यही दावा है। मैं जानता हूं नूरी कि तुम्हें ये सब जानकर बहुत शदीद दुख हुआ होगा। मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी उम्र ये सारे सदमात बर्दाश्त करने और परेशानियां झेलने की नहीं है। यू डिजर्व अ लॉट, यू डिजर्व अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। बहुत सारी खुशियां तुम्हें दरकार हैं, और वो सारी खुशियां मैं तुम्हें दूंगा। मैं। तुम? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मेरी बात गौर से सुनो नूरी। तुमने कभी मुझे गौर से नहीं देखा, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। हाँ? तुम तो हमेशा मेरे पास से इस तरह से गुजर जाया करती थी कि जैसे मैं तुम्हें नजर ही नहीं आया। ये बात तो आज तक मैंने अपने आप से भी नहीं कही। इस लम्हे तक, इस ठहरे हुए लम्हे तक। लेकिन अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। नूरी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, दीवानों की तरह से चाहता हूं मैं तुम्हें। कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं दे सकता। कोई अली खान, कुली खान या ये सलीम एटसेट्रा, नोबडी इन दिस वर्ल्ड। बस खुदा, आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी। नूरी, यहां सिर्फ मैं हूं,
या सिर्फ तुम हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हो जाओ। दीवानों की तरह से चाहता हूं मैं तुम्हें, दीवानों की तरह से। तुम्हारे सारे गम अपनाने चाहता हूं मैं। ये काम, कारोबार, बिजनेस, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मैं हूं ना। मैं घर जाना चाहती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया नूरी। हट जाओ मेरे रास्ते से। ओह हाँ, तुम घर जाना चाहती हो। ओह प्लीज, व्हाई नॉट? श्योर। नूरी, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उस पर कम से कम एक बार गौर जरूर कर लेना प्लीज। फरमाइए। नूरी। नूरी, नूरजहां, राइट? हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलोगी मेरे साथ? कहाँ? मेरे घर पे। श्योर। कैसा लगा तुम्हें घर? बहुत अच्छा है। मैं हमेशा देखना चाहती थी ये घर। शायद यहाँ रहना भी चाहती थी। क्यों? तो कुतुब ने तुमको सब कुछ बता दिया? नहीं, सब कुछ नहीं बताया। इसीलिए तुमको यहाँ लाई हूँ पूछने के लिए। पूछने या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? या फिर मुझे ये बताने के लिए कि मैं इस घर तक कभी नहीं पहुंच सकूंगी? नहीं मेहरू, मुझे तो आज ही पता चला है कि तुम और अली, मेरा मतलब है कि अली तुमसे। अली मुझे धोखा देता रहा, मुझसे झूठे वादे करता रहा। उसने मुझे इंतजार की सूली पर चढ़ाए रखा। इसका मतलब ये सच है? अली ये सब करता रहा और मुझे खबर भी ना? तुम्हें खबर लेने की क्या जरूरत थी? तुम तो एक अमीर बाप की अमीर बेटी हो। तुम्हें किस चीज की कमी है? एक अली खान मर गया तो क्या हुआ? सलीम, कुतुब और न जाने कितने तुम्हारी बस एक हाँ के इंतजार में बैठे हैं। तो तुम ये सब भी जानती हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह खुश नसीब नहीं हूं। ये सब खुशियां मुझे तुम्हारी तरह बिन मांगे नहीं मिली हैं। इसलिए दूसरों को जो नेमतें मिलती हैं मुझे उनकी तरफ ही देखना पड़ता है। नहीं मेरू, मुझे लगता है कि तुम अली की मौत के बाद खुद को बेसहारा महसूस कर रही हो, और इसमें आके तुमने काफी धोखे भी खाए हैं। मेरी तरफ देखो, मुझे भी तो धोखे मिले हैं। सब मुझसे झूठ बोलते रहे, अली, सलीम, यहां तक कि कुतुब भी। और अली
अली ये सब कुछ छुपाए रखता मुझसे, सब कुछ छुपाए रखा। हाँ नूरी, तुम ठीक कह रही हो। नहीं मेहरू, दिल की दुनिया में अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। दुख पहुंचता है तो एक ही जैसी तकलीफ और चोट लगती है। बेवफाई से सबको एक जैसी चुभन और तौहीन महसूस होती है। तो फिर तुम इतनी क्यों मतमई नजर आती हो? शायद इसलिए कि कुछ और नहीं तो तुम्हारे पास दौलत तो है। नहीं मेहरू, शायद तुम्हारी और मेरी तबीयत और मिजाज में फर्क है, और कुछ भी नहीं। Excuse me. Hello. Okay, I'll be there. मैं चलती हूँ। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर। निकल, तुम गाड़ी से बाहर आओ। कुतुब क्या कह रहे हो? तू समझते क्या अपने आप को? मेरी बात मानने से इनकार करेगी तुम? तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। कुतुब मैंने कुछ नहीं किया। एक बात सुनो, आज मैं तुझे बता रहा हूं कि अली खान का कत्ल भी मैंने किया। हाँ, अली पहुंच गया वहां पर जहां उसे होना चाहिए था। अब फैसला तुझे करना है। तूने मेरी ऑफर को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया मेहरू। आज मैं तुझे बता रहा हूं, भाग। अगर नहीं भागेगी तो यही जान से मार दूंगा। भाग, भाग। नूरी, तुमने सलीम के साथ अच्छा नहीं किया। तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था? वो खुद को जहांगीर और मुझे मलका नूरजहां समझता है। तो अरे नूरी, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नजूमियों और सितारों पर यकीन रखते हैं। लेकिन जब से उसने मुझे ये बात बताई है, मैं सोच रही हूँ कि मलका नूरजहां को जहांगीर से मोहब्बत कैसे हुई थी। अरे बाबा, अब तुम हिस्ट्री में पड़ गई। उनकी छोड़ो, अपनी बात करो। बेबी, पुलिस वाले आए हैं। अंदर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठिए। हद हो गई मैडम, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी। हम उस शरीफ आदमी सलीम सुल्तान को कातिल समझते रहे। कौन है असली कातिल? अली खान का बिजनेस पार्टनर कुतुब। अली खान ने बिजनेस में उससे कुछ मिसडील किया था। उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। उसने बयान दिया है कि वो आपको पसंद करता था और आपसे शादी करना चाहता था। और कुतुब की निशानदेही पर हमने एक औरत महरू को भी गिरफ्तार किया।
मेहरू के कब्ज़े से अली ख़ान का और उसका शादी का निकाहनामा और आपका जाली तलाकनामा बरामद हुआ है। और बहुत से शवाहिद ऐसे मिले हैं मैडम जिससे बात साबित होती है कि अली ख़ान मेहरू से बाकायदा मिला करता था। आई एम सॉरी मैडम, यकीनन आपको शौक हुआ होगा। मैं अब चलता हूँ, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो अली खान मुझे धोखा दे रहा था और मैं सलीम को उसका कातिल समझती रही। मैंने उन दोनों को गलत समझा। सलीम बेचारा मेरी वजह से कितनी मुसीबत का शिकार हुआ। क्या सोचता होगा, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? लेकिन मुझे उससे मिलने की क्या जरूरत है? हाँ, अब तो वो और बढ़ चढ़कर बातें करेगा। नहीं नहीं, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। आज की ताज़ा खबर। क्या खबर है? सुनोगी तो फड़क उठोगी। लाजवाब लाजवाब राजी, हम भी खबर ये सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे हटिए, यानी कि ये तो वही बात हुई ना कि किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। तुम लोग फिर शुरू हो गए? स्वीट हार्ट, कल सलीम सुल्तान की शादी होने वाली है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। किससे शादी कर रहे हैं? शादी कर नहीं रहे हैं, शादी हो रही है। उसका कोई कार्ड, दावतनामा? नो 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 नो, सरप्राइज। आप कल 6:30 बजे तैयार रहिएगा। हम आपको लेकर उनके घर चलेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी शादी किससे हो रही है। आओ नूरी, कैसे आना हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। अली को कुतुब ने कत्ल किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। अच्छा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हें कातिल समझा, तुम पर मुकदमा भी दर्ज कराया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ नूरी, तुमने बहुत गलत किया था, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो सलीम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
अच्छा, एक और बात पूछूं? पूछो। क्या तुम अभी मुझसे? देखो, तुम क्यों जानना चाहती हो ये? सलीम, क्या तुम अभी मुझसे? देखो नूरी, ये बहुत सेंसिटिव बात है। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। सलीम, एक दफा तुमने बहुत नाजुक सवाल किया था मुझसे और मैंने तुम्हें उसका साफ साफ जवाब भी दिया था। अब वही सवाल मैं तुमसे कर रही हूं, क्या तुम मुझे उसका जवाब नहीं दोगे? तुम साफ साफ सुनना चाहती हो? तुम जो कहोगे मैं सुन लूंगी। नूरी, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि क्या अब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि क्या अब मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उसका जवाब है नहीं। क्या कहा? नहीं? चलो, आज मैं तुमसे वही सवाल एक बार फिर करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सी, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुमने अली खान से क्यों शादी की थी? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हें एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए थी, एक घर चाहिए था, बच्चे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मॉरल सिक्योरिटी, यही ना? और मेरा ख्याल है कि उसी तरह का रिश्ता तुम मेरे साथ भी करना चाहती हो। I'm sorry, अगर महबूब एतबार ही ना करे, कातिल तक समझ ले, तो मोहब्बत अना से टकरा कर मर जाती है। और अगर एक पल के लिए मैं इस अना को साइड पर रख दूं, वो सब कुछ भुलाकर अपनी मोहब्बत को याद करते हुए तुम्हारे बारे में सोचूं, और ये जानते हुए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कुछ नहीं है। तो मेरा जवाब आज भी नहीं है।